हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है यूरोपियन कंपनी का आगमन, इसका जो थर्ड हमारा टॉपिक है अंग्रेज द इंग्लिश कंपनी, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स जून 2023 में हमारी एग्जाम होने वाली है नेट की, ठीक है। तो जून 2023 के लिए एक रिवीजन क्रैश कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है, ठीक है। ये जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। साथ ही साथ इस रिवीजन क्रैश कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप सभी को आइडिया है कि हिस्ट्री में टोटल 10 यूनिट्स है, सो टोटल 10 यूनिट जो है आपको कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ 20 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। फुल सिलेबस नोट्स है, ये जो नोट्स है वह आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक्स आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पेपर 2 के साथ। इट मीन्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर का जो फुल सिलेबस है कवर हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो पेपर 2 हिस्ट्री है, इसके कंप्लीट कोर्स की फीस है मात्र 10,000, लेकिन आपको हम 60% इसमें ऑफ देते हैं और 3999 में यह जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स है ये आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप फ्री वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर नामक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हिस्ट्री का कोर्स आप सभी को सर्च करना है। सर्च कर लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप जो है सीधा ऐप से भी बाय करते हो तो बहुत इजी होगा, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिलेगा विथ गारंटी, और पेपर 1 जो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसको एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम कर लेते हैं, जिससे कि आप सभी को आइडिया हो जाएगी कि इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक ऐसे थे जो पढ़े थे और क्या कुछ हमारा बच गया था, ठीक है। तो पोर्तुगीज को हमने फिनिश किया है, डच कंपनी को देखा है, और हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1600 में, ठीक है। 1600 में इसकी स्थापना होने के बाद 1608 में वे आए थे, ठीक है। पहली फैक्ट्री जो है 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, ठीक है। देखिए मसूलीपट्टनम, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है स्थापन की थी। कब? 1611। अब पॉइंट ये है कि ये उत्तर भारत में पहला जो उनका केंद्र था वो सूरत था, ठीक है। कल ही बताया था कि सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने का जो अधिकार है या फिर जो गारंटी है या फिर जो आदेश है वो 1608 में मिल चुका था, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे पोर्तुगीज भी थे, ठीक है। इनके विरोध के कारण यह जो आदेश मिला था वो रद्द कर दिया गया, जिसके कारण सूरत की जो फैक्ट्री स्थापन की गई 1613 में यह स्थापन हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा तो ये याद रखना, सूरत है 1613, मसूलीपट्टनम 1611। इसके बाद हम देखते हैं कि मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई, वो किस प्रकार से की गई वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुगली है, कासिम बाजार है और कोलकाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? अंग्रेजों के फैक्ट्री है या फिर केंद्र है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनके केंद्र जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थे, ठीक है। उत्तर भारत के जो इनके केंद्र थे इनके बारे में हमने पढ़ा था, और सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस जो है आए थे, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जब आए थे तो उनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, तो केंद्रों का विकास इन्होंने किस प्रकार से किया, तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तर भारत से, ठीक है। उत्तर भारत में हम देखते हैं कि सबसे पहले इस टाइम पे जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। और जहांगीर के शासन टाइम में हम कैप्टन हॉकिंस को आते हुए देखते हैं
ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तुर्की में संवाद किया था, ठीक है, क्योंकि यह तुर्की एवं फारसी लैंग्वेज के ज्ञाता थे, इनको नॉलेज था, ठीक है। साथ ही साथ 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खाकी उपाधि जो है कैप्टन हॉकिंस को मिली, ठीक है। इसी के साथ सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने का इनको जो आदेश है, ठीक है, वो मिल चुका था, लेकिन पोर्तुगीजों की बहुत ज़्यादा मतलब हम क्या कहेंगे, संघर्ष के कारण ये जो है रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आज के टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर टॉमस रो, ठीक है। जिस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस जो है राजदूत, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स की तरफ से मुगल दरबार में आए थे, ठीक है, उसी प्रकार से सर टॉमस रो जो है कैप्टन हॉकिंस जब वापस चले गए उसके पश्चात, माने कि 1611 में जेम्स प्रथम के कंपनी की ओर से आए थे, माने ये जो राजा था इंग्लैंड का, उनके एक प्रकार के राजदूत बनकर आए थे, कौन, सर टॉमस रो, ओके। सर टॉमस रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने की अनुमति मांगी, सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे कि टॉमस रो जो है वो क्या करेगा, संपूर्ण उत्तर भारत में फैक्ट्री स्थापन या फिर कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति यह मांगेगा, ठीक है। साथ ही साथ सर टॉमस रो जो है 3 इयर्स तक, माने 3 साल तक वह मुगल एम्पायर में रहा। साथ ही साथ राजदूत के रूप में उसने अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में भी देखा, प्रवास किया, ठीक है। वह अपने आशा के अनुरूप विधिवत, हाँ, ओके। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 1618 तक कुछ कोठी जो है उसको स्थापन करने का अधिकार मिल चुका। 2 बातें आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस जब आए थे उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जब टॉमस रो आते हैं वह क्या करेंगे, संपूर्ण उत्तर भारत में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति यह मांगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 1611 में यह आते हैं और 16 से 19 में वह यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक की जो बातें हैं वो सभी को अच्छे से समझ में आ जाती है, बट इसके बाद जो किस प्रकार से जो पूरी होल सिचुएशन है वो किस प्रकार से बदलती है वो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। सो 1646 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की, ठीक है। तो देखिए ये मद्रास जो है एक हम क्या कहेंगे, आत्मरक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक दुर्ग बांधा, ठीक है, मद्रास में। और साथ ही हम देखते हैं ये जो है 49 में देखिए मद्रास नगर फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लेता है, ठीक है, पट्टे पे एक प्रकार से लेता है, कौन, फ्रांसिस डे लेते हैं, ठीक है। तो यही मद्रास जो है आगे चलकर हम देखते हैं कि सेट फोर्ट जॉर्ज करके हम इसको संबोधित करते हैं, या फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना जो है फ्रांसिस डे करता है। और मद्रास जो है दक्षिण भारत का अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें, ओके। बंगाल में व्यापार विस्तार करने के लिए हुगली में भी यह एक फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, बंगाल, ठीक है, बंगाल के हुगली में यह मतलब अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि हुगली के बाद कासिम बाजार है, पटना है, राजमहल है, इन सभी क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री जिसे हम कारखाना कहते हैं वह स्थापन हो जाता है, ठीक है। ये सभी जो फैक्ट्रीज है जैसे कासिम बाजार है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की, ठीक है। तो क्या हुआ, 1667 में औरंगजेब ने क्या किया था कि यह जो अंग्रेज है इनको एक प्रकार से हुगली में व्यापार करने की परमिशन जो है मिल जाती है, ठीक है, ओके। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ खोली जाती है, तो यह हुगली में खोली जाती है, ठीक है। बंगाल का गवर्नर था इस टाइम पर शाह शुजा, ठीक है। ये शाह शुजा जो है वह एक निशान माने एक प्रकार का परमिट या फिर पास होता है, ठीक है। तो एक निशान दे देता है, माने ये जो बंगाल का क्षेत्र है वार्षिक 3000 रुपए किराए के तौर पर शाह शुजा अंग्रेजों को दे देता है।
और एक प्रकार का निशान या फिर पास या फिर परमिट हम जिसे कहते हैं वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको समझ में आ चुकी है बातें। लेकिन क्या होता है, यह जो औरंगजेब के टाइम में 1667 में बंगाल के क्षेत्र में जो व्यापार करने की अनुमति मिलती है, उसका मिसयूज करने के कारण हम देखते हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब जो है 1668 में अंग्रेज और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है और हुगली से उनको बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक की बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर है। हम आगे देखते हैं कि 1661 की बात है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, इंग्लैंड के राजा ने अपनी कंपनी को नया एक चार्टर दिया, ठीक है, जिसके तहत कंपनी जो है वो खुद की मतलब मुद्रा जो होती है, क्वाइंस जो होती है वो ढाल सकती है, बना सकती है। साथ ही साथ जैसे अभी पढ़ा कि मद्रास में किलेबंदी की या फिर दुर्ग बनाया, सेम उसी प्रकार से किला बनाने की, अगर कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में न्याय देने की और ईसाई राज्यों के साथ संधि करने की अनुमति मिल चुकी थी। कब मिली ये सब परमिशन? 1661 में मिली थी। ठीक है, और 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय जो है उन्होंने पोर्तुगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया। तो देखिए, जब 1661 में यह जो चार्ल्स द्वितीय है इनका जब विवाह होता है, ठीक है, कैथरीन दी ब्रिगेंजा से, इसके उपलक्ष्य में इन्हें बंबई का द्वीप क्या मिलता है? दहेज में मिलता है। अब देखिए, शादी किनकी है? पोर्तुगीज, ठीक है, राजकुमारी और अंग्रेजों के बीच में, और दहेज में क्या मिल रहा है? बंबई द्वीप मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है? अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप इतनी सभी बातें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, 1668 में देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जब पोर्तुगाली माने 1661 की जो बात मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से चार्ल्स द्वितीय जो है इनका विवाह हो जाता है कैथरीन ब्रिगेंजा से। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा से इनकी विवाह होने के बाद बंबई उनको द्वीप दहेज में मिला। ठीक है, तो आप बताइए ये खुद यहाँ पे आके क्या करने वाले हैं? इसलिए इन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन ऐसा है जो व्यापार कर रहा है, तो उनके ध्यान में आया कि इस समय पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने माने 1668 में क्या किया? 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जो अपना बंबई है दहेज में जो मिला था वो दे दिया गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि यह जो बंबई है इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट या फिर इसकी नगर नींव डालने के काम जो है गवर्नर गेराल्ट आंगियार ने किया था। कब? 1669 और 1677 कंपनी के गवर्नर बनकर आए थे। कौन? गेराल्ट आंगियार। ठीक है, और उन्होंने ही आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। कब? 1668 में। ओके, आई होप ये सभी बातें जो है आप सभी को क्लियर हो चुकी। अब देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? 1608 में कंपनी का मुख्य केंद्र क्या था? सूरत था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनका एक प्रकार से सेंटर पॉइंट हो चुका था। लेकिन जब इनको बंबई द्वीप मिल गया था तो बंबई जो है, बंबई को इन्होंने जो है केंद्र स्थान या फिर मुख्यालय जो है सूरत के स्थान पर बंबई को स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह कब की बात है? तो 1687 की यह बात है। तो आई होप आप सभी को 1687 की ये बात है कि सूरत के स्थान पर जो है बंबई को क्या कर दिया गया? मुख्यालय बना दिया गया। और साथ ही साथ 1690 में ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दे दिया था। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, और 1690 ही में ही जॉब चॉर्नॉक जो है उन्होंने सूतानदी में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए ये सब बातें किस प्रकार से होती है, तो एक होल स्टोरी लाइन में आपको अगर इसको समझना है तो देखिए, सबसे पहले ओके, तो साथ ही साथ क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा, ओके मैं इसको चेंज कर देती हूँ जिससे कि पूरा होल पेज हमें मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, हमने स्टार्ट किया था जहांगीर के टाइम पीरियड से। ठीक है, तो इनके टाइम में राजदूत बन के आने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे।
इन्होंने क्या किया, सूरत में व्यापारिक सहूलियत मांगी, ठीक है, लेकिन इनको 16 से 8 में परमिशन मिली थी, लेकिन इनको रद्द भी कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि टॉमस रो आए थे। इन्होंने क्या कहा, रो ने कहा कि संपूर्ण उत्तर भारत में हमें कर मुक्त या फिर बहुत कम ऐसे पैसे लेकर, ठीक है, क्या करना दिया जाए, तो व्यापार करने की अनुमति दी जाए। और याद रखिए ये दोनों जो है राजदूत किसके बन के आए थे, तो राजा जेम्स की, ठीक है। सो राजा जेम्स को भी अच्छे से आप सभी को क्या करना है, याद रख लेना है। क्लियर है? ओके, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। फिर हम देखते हैं कि आगे जो टाइम पीरियड है 1651 में बंगाल के हुगली में इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री स्थापन की थी। इस टाइम पे बंगाल में जो सूबेदार था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था वो शाह शुजा था, ठीक है। तो शाह शुजा को ओनली 3000 रुपये पर क्या कर दिया, वार्षिक किराया देकर एक निशान ले लिया कि बंगाल में उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए, ठीक है। तो इतनी सब बातें आपको क्लियर हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि ये जो बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिली थी उसको मिसयूज किया गया, इसलिए औरंगजेब से इनका संघर्ष हुआ। आगे हम देखते हैं कि 1698 में बंगाल के 3 गांव, क्या कहा मैंने, बंगाल के 3 गांव, ये 3 गांव कौन से हैं, तो पहला तो है सुतानाती जो चारबाग ने लिया था, ठीक है, और कालीकट, ठीक है, और सुतानाती, कालीकत और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर माने इन 3 गांव की जहांगीर, मतलब जो जमींदारी थी वो जमींदार को 1200 रुपये दे दिए गए और उसके बदले में ये सुतानाती, कालीगढ़ और गोविंदपुर की सूबेदारी जमींदारी ले ली गई। और इन तीनों पर ही हम देखते हैं कि जॉब चौरनॉक जो है, जॉब चौरनॉक, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की। तो हमेशा सेंट जॉर्ज से फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है, ठीक है, और ये बंगाल का जो जॉब चौरनॉक ने स्थापन किया था कोलकाता फोर्ट विलियम, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ चुकी है, ठीक है। ओके, तो 1690 तक आ गए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सूबेदार अजीम उशाम से अंग्रेजों ने 3 गांव, अभी जो बताया जॉन चारबाग जो है उन्होंने 3 गांव ले लिए, जिसमें कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर आता है, ठीक है। तो इन तीनों के बदले में जहाँ जो जागीरदार था उसको 1200 रुपये दे दिए गए और इसके बदले में इन तीनों की जहांगीर ले ली गई और इसके बदले में यहाँ पर क्या स्थापन किया गया, तो 1697 में हम देखते हैं कि कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। किसकी? कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? ओके, चलिए, इतनी बातें आई होप किस प्रकार से हमने स्टार्ट जहांगीर के टाइम पीरियड से किया था और अब हम पहुंच चुके हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड में। अब देखिए क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है। औरंगजेब मुगल शासक थे, ठीक है। सो इनके टाइम पीरियड में जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है मुगल एम्पायर जो है मुगल शासक जो आते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति उनकी हो जाती है। इसलिए जो सेंटर पावर होता है वो सेंटर पावर पूर्णतः कमज़ोर होते हुए हम देखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है जो क्षेत्रीय ताकत जो है वह अपना वर्चस्व निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए इतिहास में हम देखते हैं कि 1707 के बाद का जो टाइम पीरियड है इसमें जो सिचुएशन है या फिर क्षेत्रीय ताकत जो है वह इनका वर्चस्व जो है होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही मुगल कमजोर शासक आए थे, कौन थे वो? फर्रुख सियार थे। सो फर्रुख सियार के टाइम पर क्या हुआ, एक गोल्डन फरमान दिया गया जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं। क्या हुआ? 1707 में हो गया औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। सो औरंगजेब की मृत्यु के कारण क्या होता है कि मुगल शासक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम फर्रुख सियार जो है, फर्रुख सियार जिसको हम क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित
कायर कहते हैं वह शासक बनकर आया। ओके, सो इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, जॉन सरमन की नेतृत्व में एक ये आते हैं जिसको हम दल कहते हैं। ठीक है, तो जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल आता है, सरमन। ठीक है, तो जॉन सरमन के साथ जो दल आता है उनमें एक डॉक्टर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है विवियन हैमिल्टन होते हैं, हैमिल्टन। ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है मतलब इस दल के साथ एक डॉक्टर भी आए थे। ओके, तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में जो दल आया था फर्रुख सियार इनके टाइम पीरियड में, सो उसमें एक डॉक्टर भी था। और जब ये फर्रुख सियार, जिसको घृणित कायर कहा जाता है, वो एक फोड़े के रोग से ग्रस्त थे। ठीक है, तो ये हैमिल्टन जो है उन्होंने क्या किया, पेट्रोलियम जेल मतलब उस फोड़े को फोड़ डाला और उस पर पेट्रोलियम जेली लगा ली। ओके, जिससे कि यह जो इनकी गंभीर बीमारी थी फोड़े की, वह ठीक हो गई थी। ठीक है, इससे वह इतना मतलब खुश हो गया और इतना प्रसन्न हो चुका था ये फर्रुख सियार कि उसने एक शाही फरमान दे डाला, जिसको हम 1707 का शाही फरमान कहते हैं। क्या कहते हैं? 1707 का शाही फरमान। अब ये जो फरमान है किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो ये आया था फर्रुख सियार के टाइम पीरियड में, क्योंकि इसी ने तो दिया था। तो क्या ऐसा था इस फरमान के अंतर्गत? तो इस फरमान में था 3000 रुपए वार्षिक किराए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों को व्यापार करने दिया जाए, मात्र 3000 में। ठीक है, ओके। साथ ही 10,000 रुपए वार्षिक कर लेकर सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। और साथ ही साथ हम बंबई में कंपनी द्वारा जो सिक्के, मैंने अभी पढ़ा है, जो सिक्के बनाया गया है वो पूरे उत्तर भारत में या मुगल एम्पायर में चलाने की परमिशन दे दी गई। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार ओम्स जो है वो क्या कहते हैं इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, क्योंकि मात्र 3000 रुपए में तभी हम देखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां व्यापार करना कर। ठीक है, 10,000 रुपए देकर बंबई में कर लेना व्यापार, और साथ ही साथ सिक्के चलाने का अधिकार जो है इनको मिल गया था। तो इस प्रकार से हमने पूर्णतः जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको समाप्त कर दिया। कल डेनिश कंपनी और साथ ही साथ फ्रांसीसी कंपनी के अच्छे से हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जल्दी से आपको इस कोर्स को बाय कर लेना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो। थैंक यू।